अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ हमने ये कॉटन का 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। हमारी 39 मीटर है। फैब्रिक का कलर हमने सेम लिया है, लाइटिंग की वजह से थोड़ा अलग शेड दिख रहा है। और ये हमारा है मेन फैब्रिक। तो ये प्योर क्रेप का फैब्रिक है। क्रेप दो तरह की आती है, एक लाइनिंग में यूज़ होती है, ये लचक वाली है, शाइनिंग वाली। तो इस कपड़े की जो विड्थ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 45 इंच है और लेंथ वाइज जो हमारा ये कपड़ा है ये 4 मीटर है। अब मैं आपको यहाँ पेपर पे समझा देती हूँ। आपका 4.25 मीटर तक फैब्रिक लग सकता है अगर आप लेंथ ज़्यादा रखेंगे। 20 कलियों में हम इसे बनाएंगे। कलियाँ आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फुल इलास्टिक में हम इसको रखेंगे। तो हमारी यहाँ पे इस तरह ये हमारा क्रॉच वाला पॉइंट है। 10 कली एक में रहेंगी और हमारी 10 कली एक में, तो सामने से 5-5 दिखेंगी। लेंथ हमारी यहाँ पे 39 इंचेस रेडी है और वेस्ट हमारी 36 इंच है। बॉडी से लिया हुआ नाप है। हिप हमारी 43 इंच है। तो हम इसको वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। कमर का और हिप का मेजरमेंट हमारा राउंड में है। लेंथ में 1 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि कली कट के आगे पीछे हो जाती है ऊंची नीची। तो 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही हम इसको कट करेंगे। वेस्ट राउंड हमारा जो 36 है तो उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हम इसको फुल इलास्टिक में बना रहे हैं। वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें पैनल कट करूंगी। अगर आप हिप के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो 46 जो हमारा हो गया, अब हम इसको अपनी कलियों से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कली। तो ये मैं आपको थोड़ा मोबाइल पे समझा देती हूँ। 36 था, हमने उसमें 10 प्लस कर लिया तो हमारा हो गया 46। अब हम अपने पैनल्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो अब जो हमारा ये 46 है इसको डिवाइड कर देंगे 20 कलियों से। तो जो भी आएगा वही हमारी कली का ऊपर की चौड़ाई होगी। तो हमारा आया है 2.3। तो हमें कली की ऊपर से चौड़ाई मिल गई है 2.3। अब हमारी कली दोनों ही साइड सिलने में भी जाती है तो मैं इसके लिए पूरा 1 इंच प्लस कर ले रही हूँ। तो हमारा हो जाएगा 3.3। नीचे की जो कली की चौड़ाई है वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो 3.3 है उसको आप इंच टेप पे इस तरह समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा 3 इंच और 2 पॉइंट यानी कि 3.25 इंच। तो आप 3.25 इंच भी रख सकते हैं कली, क्योंकि पूरी 1 इंच सिलने में नहीं जाती। तो हमारा 3.5 इंच जो है, इससे आप एक सूत कम भी रख सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी साइज़ का इसको कट कर सकते हैं। मैं 3.25 इंच पे कट कर लूँगी क्योंकि 1 इंच पूरी नहीं जाती सिलने में। फैब्रिक को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 और ये यहाँ पे फोल्ड है तो 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। ये इसकी किनारी वाली साइड है, लंबाई वाली। आप पेपर पे देख लें। फैब्रिक लेंथ वाइज हमारा 39 इंच प्लस 1 लिया है मैंने, यानी कि 40 इंच लंबाई में लिया है। तो ये इसकी किनारी की साइड है। मैंने सब पिन से सिक्योर किया है क्योंकि बहुत फिसलना कपड़ा होता है। और ये कपड़े की चौड़ाई है विड्थ, जो कि 45 इंच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने पिन्स लगाए हुए हैं। मैं इसको बहुत ही बेसिक लेवल पर रख रही हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और ये हम इस तरह 5 कली निकालेंगे एक बार में। जो साइड का फैब्रिक है ये हम कली में यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा बेल्ट में यूज़ आ जाएगा। तो कली में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करूँगी और फिर वो ऊंची नीची रहती है तो हम सेट करेंगे उसको, तो 39 इंचज़ की हो जाएगी। फिर ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा हाफ इंच, तो 38 की हो जाएगी। बेल्ट लगाएंगे 1.25 इंच की, तो फिर से हमारी 39 इंच की लेंथ प्रॉपर आ जाएगी। कली की हमारी ऊपर से चौड़ाई 3.3 इंच थी। अब इसकी नीचे से चौड़ाई निकालेंगे तो ये हमारा 45 इंच चौड़ा कपड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कपड़े की चौड़ाई है। तो अभी मैं आपको फैब्रिक पे इसी तरह समझाऊंगी कि हमें किस तरह इसको निकालना है। जैसे मेरे कपड़े की चौड़ाई 45 इंच है तो मैं एक 12 इंच वाला आइडिया ले रही हूँ। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप यहाँ पे 10 इंच भी रख सकते हैं। फिर ठीक है, मैंने ले लिया 12 इंच। फिर यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क करूँगी, फिर 12 इंच मार्क करूँगी, फिर 3.25 इंच। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी यहाँ पे ये पूरी कलियाँ निकल रही हैं या नहीं। अगर कली कम ज़्यादा हो रही है तो फिर आप उसमें एडजस्ट कर लें। ये इसका आसान तरीका है, फॉर्मूले से थोड़ा लंबा हो जाता है, हर किसी के समझ में नहीं आता। हमारी कली की नीचे से चौड़ाई 12 इंच रहेगी। अब जो भी हमारी कली होगी उसका हाफ हम पहले यहाँ कट करेंगे। कली की चौड़ाई 12 इंच थी तो यहाँ पे उसका हाफ 6 इंच कट करेंगे। फिर हम कलियाँ ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह हमारी कलियाँ कटती चली जाएंगी। तो मैं इसी तरह जैसे पेपर पे समझाया था, यहाँ पे 6 इंच इसको इसी तरह मार्क कर रही हूँ। इस निशान को यहाँ तिरछा मिलाएंगे। इस इंच टेप से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं यहाँ इसको स्केल से इस तरह तिरछा ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे 3.25 इंच में ऊपर कली की चौड़ाई जो हमारी थी उसको मार्क कर लूँगी। अब हम यहाँ नीचे की साइड 12 इंच पे मार्क करेंगे। अब ऊपर वाले निशान को यहाँ तिरछा मिलाएंगे। इस तरह हमने इधर भी इसको ड्रॉ कर लेना है। यही पूरा नीचे तक मैंने इसको मिला दिया है। हमारी यहाँ पे एक कली की शेप ड्रॉ हो गई। अब जितना यहाँ पर हमने लिया था 3.25 इंच, अब इतना ही हम यहाँ पे
3.25 इंच लेंगे। आप चाहें तो पहले एक कली को काट लें और उसको रख के बाकी की कलियाँ कट कर लें। मैं इसको बिगनर्स लेवल पे रख रही हूँ तो इसी तरीका बताऊँगी। तो जैसे हमने 12 इंच उस साइड लिया था तो अब हम 12 इंच इस साइड लेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आपका कुछ आगे पीछे हो रहा हो नाप तो यहाँ पे आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी कपड़ा नहीं कटा है, सिर्फ अभी मार्किंग हो रही है। तो ऐसे ही मैं सारी कलियाँ मार्क कर लूँगी जैसे मैंने पेपर पे बताया था। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने ड्रॉ कर ली है। अब आप पेपर को देखें तो ये हमारा पेपर है, ये इस तरह आप पूरा देख सकते हैं इसको। और ये देखिए इस तरह हमारी ये पैनल्स है। मैंने इस पर नंबर्स भी डाल दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारी कटिंग हो गई है। जो हमारे पैनल्स ऊपर और नीचे से जॉइंट है उनको अलग कर देंगे। पैनल्स हमने ऊपर और नीचे से अलग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे 10 पैनल को अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 8 पैनल हो गए और ये रह गया था तो 2 मैंने इसमें से भी अलग कर लेने हैं। तो यहाँ ये हमारे पिन वगैरह सब हम निकाल देंगे। तो ये हमारे 10 पैनल हो गए। 10 पैनल हम एक साथ रख लेंगे। हम ज्वाइंट करें तो याद रहे। 10 पैनल को मैंने इस तरह रखा है, 2-2 करके ज्वाइंट कर लेंगे। 2 पैनल्स में हमने इस तरह सिलाई लगाई हुई है और फिर हम 2 पैनल्स इसके ऊपर रखेंगे और फिर से सिलाई लगा देंगे। इस तरह अपने सभी पैनल्स को ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 पैनल ज्वाइंट कर लिए हैं और ऐसे ही हमने ये दूसरे वाले भी 10 पैनल ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इस तरह इनको फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह फोल्ड करके रखने के बाद इंच टेप से हम 39 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। इससे ये हमारी कलियों की जो नीचे का टेढ़ है वो निकल जाएगा। इसी तरह पूरे सर्कुलर मोशन में मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली। ऐसे ही हमने यहाँ पे दोनों कलियों का टेढ़ निकाल लिया है। ये ओपन साइड है और ये बंद वाली साइड है। ये हमारा एक पार्ट है, इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट और इसी तरह सेट करके बिछा लेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये हमारा 4 फोल्ड में है और ओपन साइड मेरी तरफ है। अब जो हमारी हिप साइज़ थी वो थी 43। तो इस तरह राउंड में हमारी हिप साइज़ 43 थी, उसको हम डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। तो हमारा हो गया 11.25 इंच। तो हम इसको 11 इंच मान लेते हैं और उसमें 2 इंच प्लस करके हम क्रॉच की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से 1.25 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के 13 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। ये फार्मूला सभी साइज़ में आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घेर है। यहाँ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 2.5 इंच यहाँ पे हम चौड़ाई रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच ही रख ली है और इसको ऊपर इस तरह मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे 1.25 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं इस तरह और क्रॉच की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी शेप पर हम कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक से 1 से 2 इंच कम हम फैब्रिक लेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड में 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसको अब हम 4 फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 फोल्ड में हमने इसको रख लेना है। मैंने कपड़े का टेढ़ापन भी निकाल दिया है और इस तरह फोल्ड में ये 16 इंचेस के करीब है। अपने प्लाजो को इसके ऊपर रखेंगे और कमर से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बराबर आना चाहिए, वरना फिर आपका अस्तर सही नहीं बैठेगा। और क्रॉच की लेंथ सेम आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। इस तरह हमने मार्क कर लिया। अब शेपर से यहाँ पे इसको शेप देंगे। आप चाहें तो फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह शेपर को नीचे रखेंगे और यहाँ शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम सबसे पहले पैनल्स में लेस लगा लेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पे लेस को पैनल्स में रख के पूरा नीचे तक आराम से इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह हमने लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। पैनल्स ज्वाइन करने के बाद एक बार इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लें और यहाँ पे हमने लेस लगाने के बाद भी इसको एक बार आयरन कर लिया है। अब हम इसमें क्रॉच की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड भी क्रॉच की सिलाई लगा लेनी है। क्रॉच से हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसको इस तरह रखेंगे और साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो क्रॉच से क्रॉच हमारा मिलके आना चाहिए इस तरह पूरा, और यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह रेडी हो गया है। इसको साइड करेंगे और जो ये हमारी लाइनिंग थी इसको इस तरह खोल के रखेंगे और इसको भी हम क्रॉच से स्टिच कर लेंगे दोनों ही साइड। यहाँ हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इस तरह खोल के रखेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे पूरी नीचे तक। सिलाई लगा के हमने इसको भी रेडी कर लिया है। अब हम अपने प्लाजो के अंदर इसको इस तरह करेंगे और कमर से अच्छे से पकड़ के इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारा इसके अंदर इस तरह है। अब कमर से पकड़ के राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने रफ स्टिच लगा ली है। ये जो साइड के बचे हुए फैब्रिक था इसमें से हमने बेल्ट बनाई है। तो इसको मैंने जॉइंट में बनाया है।
तो 4 इंच के करीब हमने यहाँ पे ये कपड़ा ले लिया है। अभी ये स्टिच हो जाएगा तो फिर हमारा 1.25 इंच ही हम बेल्ट लगाएंगे। आप राउंड में स्टिच करके भी बेल्ट लगा सकते हैं या फिर इस तरह हम यहाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। अंदर की तरफ से बेल्ट लगाएंगे, उसको पलट के सीधी तरफ लाएंगे, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। तो हमने इसको सेंटर से स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये जो खुला हुआ पार्ट है वो अब स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमने इसे तैयार कर लिया है। अब आप इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं पूरे में, या फिर हम साथ के साथ इलास्टिक लगा लेंगे। तो जैसे हमारी वेस्ट जो थी वो 36 इंच थी इस तरह गोलाई में, राउंड में, तो उसमें से 4 इंच कम करके हम इलास्टिक ले लेंगे। तो डबल फोल्ड में ये 14 इंच है, तो हमने यहाँ पे इलास्टिक ले ली है। इसको इस तरह स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक में सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह पकड़ेंगे और पूरे राउंड में साथ के साथ हम स्टिच करेंगे। मशीन पर देख सकते हैं इस तरह आपको इलास्टिक का ध्यान रखना है कि बस वो नहीं दबनी चाहिए। इलास्टिक को आगे की तरफ खींच कर यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक को आगे पीछे खींचकर। यहाँ पे हमारी बेल्ट विद इलास्टिक तैयार हो गई है। अब हम अंदर वाले जो लाइनिंग है उसको इस तरह डबल में फोल्ड करेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे घेरा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने 2 इंच ली है, 3 इंच भी आप रख सकते हैं। इस फैब्रिक पट्टी में आप फ्यूज़न पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का लुक जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है लॉन्ग प्लाजो को, उसमें फ्यूज़न लगी हुई है। तो हम इसको सिंपली ऐसे ही इस पर स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग के लिए हमने जो 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था, तो 2 मीटर में हमारी लाइनिंग कट गई थी अंदर के लिए प्लाजो, और आधे मीटर में हमने ये स्ट्रिप कट कर ली। यहाँ पे हमने इस स्ट्रिप को स्टिच कर लिया था सीधी तरफ। अब इसको आयरन करके उसके बाद अंदर की तरफ पलटें, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह हमने इसको आयरन कर लिया है, जिससे इसमें फिर कोई बल नहीं आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको स्टिच करके इस तरह पलट लिया है। वैसे तो इसमें कोई प्लेट्स नहीं आई है क्योंकि पतला बॉर्डर है। अगर चौड़ा होगा तो फिर आपकी 1-2 प्लेट्स आएंगी, तो आप उसको ले लें। अब हम यहाँ पे लेसेस लगाएंगे। हमें फर्स्ट लेस लगानी है वो इस तरह स्टार्टिंग से लगानी है, कपड़ा छोड़ के नहीं लगानी, फिर हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे लेस लगा लेंगे। तो इस तरह हमने एक लेस लगा के कंप्लीट कर दी है। अब हम यहाँ पे दूसरी लगाएंगे। तो 1.25 इंच का मैंने यहाँ पे गैप रखा है। दूसरी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इतने ही गैप लेके हम तीसरी लेस भी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह लेसेस लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत अच्छा है, शरारा टाइप का आप इसे कह सकते हैं, या फुल फ्लेयर या डिवाइडर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट कुर्ती या फिर पेप्लम के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसका जो एक पैर का राउंड है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा 2 मीटर हो गया और यहाँ पे ये हमारा 3 मीटर हो गया। तो हमारा 4 मीटर में 6 मीटर का फ्लेयर निकला है, 3-3 मीटर एक पाइचे में। तो प्लाजो हमारा यहाँ पे फ्लेयर के साथ बहुत ही खूबसूरत बना है। फैब्रिक में बहुत अच्छी लचक है। इसकी फुल लुक आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और मैनीक्वीन में स्टैंड होता है तो एक का घेर पता चल रहा है, एक का नहीं पता चल रहा है। मैं आपको इसकी वेयरिंग लुक दिखा दूँगी पेप्लम के साथ।